मॉर्निंग स्टूडेंट। सो सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो गया है, सारा थ्योरी कंप्लीट। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट सेल में बहुत सारा क्वेश्चन, थ्योरेटिकल पार्ट जो था उसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो था वो हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में जैसे डेंसिटी से रिलेटेड और भी डिफेक्ट, लैटिस डिफेक्ट रिलेटेड, रेडियस रेशियो से रिलेटेड। सो नियरली 50 क्वेश्चन जो भी लेक्चर होगा आगे 3 या 4 लेक्चर जो भी है वो आगे क्वेश्चन का है। पहले हम लोग मेडिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर आईटी मेन का, एडवांस का और बहुत सारा क्वेश्चन पैकेज से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। सो स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक अच्छा ड्राइंग या एक अच्छा प्लान बनाएंगे एंड देन सॉल्व करना है। स्टार्ट करिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने एक नीट का क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था और लिखा हुआ कि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। आप डिफेक्ट पढ़ चुके हैं, लाइट्स डिफेक्ट, स्टिचोमेट्रिक, नॉन स्टिचोमेट्रिक। ये नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट है जिसमें मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट है और निकल का ऑक्साइड ऐसे लिखा हुआ है। ना इस निकल ऑक्साइड में कंटेन है निकल +2 और निकल +3। इसमें कितना परसेंट निकल +2 है वो निकालना। ऑलरेडी हम लोग का पढ़ा हुआ है, पीरियोडिक टेबल, डी ब्लॉक, ऑक्सीडेशन स्टेट या आइसोटोप्स में ये सब हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो है आईटी एडवांस में भी पूछा हुआ है, आईटी मेन में भी पूछा हुआ है, एम्स में भी पूछा हुआ है और ये नीट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, बनाने का मेथड मैंने आपको सिखा रखा है, फिर से यहाँ रिपीट कर लेते हैं हम लोग। और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, तो ये है मेटल ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड में निकल +2, निकल +3 और हमें चाहिए परसेंटेज ऑफ निकल। ये आईटी एडवांस में आया था तो आयरन के फॉर्म में था, आयरन कंटेंट फेरस एंड फेरिक, परसेंटेज ऑफ फेरस। आईटी मेन में भी पूछा हुआ था और एम्स में था तो टिन स्टानस स्टानिक के फॉर्म में। सो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो है आपका इसके अंदर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो Na और 0.98 ऑक्सीजन आप निकालने का तरीका जानते हैं। यहाँ है 0.98 और ये X प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जानते हैं -2 इक्वल टू 0। ये है 0.98 X, वो उस साइड करेंगे तो 2। सो X इज इक्वल टू ये 2 और डिवाइड बाई 0.98, या आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल। ये जो कंपाउंड है उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकल का आया 200/98। ठीक है, ये अब देखिए, अब इससे हम लोग प्लान बनाना है। प्लान मैंने आपको समझाया था कि देखिए आपका जो है ये है, आपके पास एक है निकल, ये निकल +2। दूसरा क्या है, आपके पास है निकल +3 और इन दोनों के मिक्सचर से बना हुआ है आपका Na 0.98 और ऑक्सीजन ये है आपका। ठीक है, ऐसे यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे, इसको निकालना है। इसको निकालना है तो आप देखिए ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर पढ़ेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 चार्ज, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसका कितना है 200/98 ऐसे। यह है ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। परसेंटेज के लिए मान लीजिए कि लेट जो परसेंटेज है इसमें परसेंटेज है X%। सो ये वाला हो जाएगा 100 माइनस X%, क्योंकि इन्हीं दोनों से मिलकर बना हुआ है और ये बनेगा 100% ऐसे, ये इस तरह से। सो मिक्सचर है, ये मिक्सचर है क्योंकि इन्हीं दोनों को मिला करके ये बना हुआ है, क्योंकि लिखा हुआ है कि इस कंपाउंड के अंदर निकल +2 निकल +3 है। बाकी आपको इसका परसेंटेज निकालना है तो इसको X मानिए, ये 100 माइनस X और मिक्सचर का जो हो जाएगा वो 100। बाकी मैंने आपको समझाया था मेथड कि ऐसे क्वेश्चन के लिए जो आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट है
वो कुछ इस तरह से यूज करना है। देखिए, सो फाइनली हम लोग को ये लिखना है कि इधर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 200 और बाई 98 ये है, जिसके अंदर 2 वाला है x% प्लस 3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 100 माइनस एक्स और डिवाइड बाय 100 कर लीजिए। हो गया, इसी को सॉल्व करना है। तो ये कॉन्सेप्ट जो आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट था कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट मिक्सचर में, तो ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला x, 3 वाला 100 माइनस एक्स डिवाइड बाय 100 कर लीजिए। सॉल्व करना है बाकी अब। सॉल्व करिए। 98 और x 100 कॉमन ले लीजिएगा यहां से। सो 98 इंटू एक्स 100 चेक करते रहिए यहाँ पे। टू 9 प्लीज करेक्शन चेक करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट 98x 100 और यहाँ से घटाएंगे 94। सो x इज इक्वल टू जो है वो 94 डिवाइड बाय 98 इंटू 100%। सो x जो है वो परसेंटेज में चाहिए 94 बाय 98। नियरली 96 होना चाहिए, ठीक है। 95.9 96% ऑप्शन में है। सो ये है 96%। सो परसेंटेज ऑफ निकल +2 ये कैलकुलेट करना था और ये मिडिल क्वेश्चन है। 1 मिनट टाइम में कैलकुलेट करना होता है आपको। सो ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन हम लोग पढ़े हुए हैं, कई टॉपिक में है आपका आइसोटोप्स में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट टॉपिक आइसोटोप्स, डी ब्लॉक में है, ऑक्सीडेशन स्टेट में भी है और यहाँ सॉलिड स्टेट में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एम्स का क्वेश्चन है। एनपी एक एटम है और जो कि बीसीसी लैटिस है, और बीसीसी लैटिस में एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास लिखा हुआ है, डेंसिटी लिखा हुआ है और रेडियस ऑफ एटम चाहिए। कैलकुलेशन है, क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है और हमें कैलकुलेशन इसमें करना है। हम लोग जानते हैं कि अगर बीसीसी लैटिस है तो बीसीसी लैटिस में हम लोग जानते हैं कि रेडियस ऑफ एटम जो होता है वो ए और √3 और डिवाइड बाई 4 होता है। ये हम लोग पढ़े हुए हैं बीसीसी लैटिस के लिए। अब अगर हमें ए मिल जाए, एज लेंथ मिल जाए, तो हम लोग का सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एज लेंथ के लिए हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, डेंसिटी, जो कि हम लोग जानते हैं कि मॉलिकुलर वेट और इंटू एन और डिवाइड बाई a³ और इंटू द एवोगाड्रो नंबर, ये है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। इसमें कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ज़्यादा है आपको, ठीक है। मतलब यहाँ पे a³, अगर हम लोग a³ यूज करेंगे, a³ तो ये हो जाएगा मॉलिकुलर वेट और इंटू एन और डिवाइड बाई डेंसिटी और इंटू एवोगाड्रो नंबर, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से a निकालना है, उस a को वहाँ पुट करना है और कैलकुलेशन है। तो स्टार्ट करते हैं a³। यहाँ एटॉमिक वेट दिया हुआ है, एटॉमिक वेट यू का मतलब AMU। ये जो U जो दिया हुआ है, एटॉमिक मास लिखा हुआ है, U का मतलब होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या इसका मतलब होता है ग्राम पर मोल। इसका जो मतलब हुआ यूनिट ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे है आपका 93, तो ये है 93 और ये ग्राम पर मोल, ठीक है। बीसीसी में, यहाँ पे बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स आप जानते हैं, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स 2 होता है,
ये तो यूनिटलेस नंबर है। डेंसिटी, डेंसिटी लिखा हुआ 8.55 ग्राम और ऊपर में हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। ये होता है मोल इनवर्स। यूनिट देखिए, यूनिट कैंसिल हो जाएगा, ये ग्राम और ग्राम ये कैंसिल हो जाएगा, ये मोल इनवर्स मोल कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब बच जाएगा। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए क्यूब, ये है 93 इंटू 2, सो सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 6, यहाँ है 8.55, 6.023, 10⁻23, तो यहाँ पे 2 जीरो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ और ऊपर ले जाऊँगा 10⁻21। ये चेक करिए, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व कैलकुलेशन है इसमें, कैलकुलेशन आपको ए क्यूब और ये यूनिट आएगा सेंटीमीटर क्यूब। सो ए क्यूब और छोटा करते हैं हम लोग, 186 डिवाइड बाय 8.55 डिवाइड बाय 6.023 डिवाइड बाय 100, 0.036 21 सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व करिए अभी, एक बार फिर से 1.86, सो 1. एक बार फिर से रीचेक कर ले रहा हूँ, 1.86 डिवाइड बाय 8.55, 6.023, ठीक है, करेक्ट। ये 3 जीरो यहाँ हटा लेंगे, सो ये हो गया 10⁻A क्यूब। यहाँ 36 10⁻24, तो ए का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये है 36⁻1/3 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर, ये है यूनिट सेंटीमीटर में। अब इसका पावर निकालना है 36⁻1/3, सो 3 करते हैं हम लोग तो 3×3 = 27, ठीक है, अंदाज लगाना होगा, अंदाज करना है। सो अब 3 तो नहीं है क्योंकि 3 × 3 × 3 27 हो जाता, तो 4 नहीं है, 4 काफ़ी 64 चला जाता। सो ट्रायल करता हूँ, 3.2 3.2 3.2 32.7, 3.3 पे जाना पड़ेगा, 3.3, हाँ 3.3, 36 के पास जो आ रहा है ना वो 3.3, मैंने बताया कैलकुलेशन है इसमें, तो ये है 3.3 और इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। और आप चाहें तो और बेटर लिखना चाहें तो ये सेंटीमीटर 3.3 10⁻10 मीटर, ऐसा, ठीक है। ऐसे पिकोमीटर में था तो और बेटर लिखना है तो 10 से डिवाइड करना है तो 330 इंटू 10⁻12 और ये मीटर, और ए का वैल्यू लिखना है तो 330 पिकोमीटर। ये ए का वैल्यू -12 हो गया, ये ए का वैल्यू आ गया, ए आ गया तो रेडियस आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं फाइनली। So radius is equal to a√3/4. So radius a 330 √3/4. 330 into 1.73 divided by 4, 142.7, 142.7,
सो मैं चेक करता हूँ कौन सा आंसर करेक्ट। 142.7। सो आंसर बी 143 में चेक करने दीजिए। 4 का बी करेक्ट। कैलकुलेशन था, बड़ा कैलकुलेशन था। आईटी एडवांस का या मेन क्वेश्चन में इतना कैलकुलेशन नहीं रहता, वो सिंपल कटते जाएगा, बट इसमें देखिए बड़ा कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का सेम सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है और सेम कॉन्सेप्ट है। तो लिथियम बीसीसी स्ट्रक्चर है, डेंसिटी है, यूनिट थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, वो मैं सिखा दूंगा। और ये है आपका मॉलिक्यूलर वेट और एज लेंथ चाहिए यूनिट सेल का। तो आप जानते हैं कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला हुआ, डेंसिटी हुआ एम नॉट और इनटू नंबर ऑफ एटम और डिवाइड बाय ए क्यूब और यहाँ एवोगाड्रो नंबर। तो हम लोग ए क्यूब अगर निकालते हैं तो ये है मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ एटम और डेंसिटी इनटू एवोगाड्रो नंबर। सो ए क्यूब। चलिए अब प्लान करते हैं और थोड़ा यूनिट सही से रखेंगे। सो मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 6.94। 6.94 नियरली 7 है और ग्राम पर मोल। ठीक है। बीसीसी के लिए नंबर ऑफ एटम्स जो हो जाएगा वो 2, क्योंकि हमारा क्रिस्टल है बीसीसी में। डेंसिटी है 530। सो 530 किलोग्राम, किलोग्राम का मतलब 1000 और ग्राम, और ऊपर में कर देंगे मीटर क्यूब, ग्राम पर मीटर क्यूब। और एवोगाड्रो नंबर 6.023, 10 पे पावर 23। और ये है मोल, ये इनवर्स, सॉरी मोल इनवर्स। तो अभी आंसर मीटर में आएगा, हम लोग पिकोमीटर कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। और ये ग्राम तो कैंसिल हो गया, ये किलोग्राम था तो ग्राम मैंने कर दिया, ये हो गया। चलिए सो सेट देखते हैं। ए क्यूब यहाँ मल्टीप्लाई करना हो तो कर सकते हैं, या कट करना हो तो मल्टीप्लाई ही कर लीजिए, कट भी करना हो तो कट करना हो। 6.94 यहाँ पे देखिए 2 से कट कर रहे हैं तो ये हुआ आपका 2 6। सो 2 हुआ और 6, ये हुआ 2 हुआ 615 और मल्टीप्लाई बाय 6.023 इंटू ये 1230 और 10 पे पावर 26। ठीक है 26। ये आंसर मीटर क्यूब में, अभी मीटर क्यूब आ रहा है। ऊपर लाइए इसको ऊपर, ये 2 जीरो भी नीचे कर लीजिएगा। 694 और ये 2 जीरो भी ऊपर करेंगे तो 10 पे पावर -28। 2 जीरो 265 6.023, ये आंसर है मीटर क्यूब। दो जीरो और कर लेते हैं, देखते हैं 2 जीरो और कर करके आपका -30 आ जाएगा। ठीक है, दो जीरो और करने दीजिए। 694, 2 जीरो और करने दीजिए। 265 6.023 और ये है 10 पे पावर -30 मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। कैलकुलेशन है इस कुछ टॉपिक में, जो डेंसिटी का क्वेश्चन रहेगा कैलकुलेशन रहेगा। ऐसा है पिकोमीटर में। तो पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 694 इंटू 100 डिवाइड बाय 265, 6.023, so 43.48, 43.5 ए क्यूब, 43.5 10 पे पावर -30 मीटर क्यूब। ए ये है 43.5 पे पावर 1/3
इंटू 10 पे पावर -10, ये मीटर है, ठीक है, और -12 करना है तो ए 43.5 पावर 1/3 और 100, अगर मैं 100 मल्टीप्लाई करूं तो 10 पे पावर -12 मीटर। ये इसलिए कि ये पिकोमीटर में चला जाएगा, हमें आंसर चाहिए था पिकोमीटर में, तो ए का वैल्यू जो हुआ वो अब 43.5 पावर 1/3 इंटू 100 पिकोमीटर, ये आंसर है। अब ये किसका वैल्यू होगा, तो अब समझिए 3 से बड़ा, 3 से बड़ा, क्योंकि 3 का 3 तीन बार करेंगे तो 27, और 4 करेंगे तो 64, तो 3 से बड़ा और 4 से छोटा, तो 300 से बड़ा और 400 से छोटा, ये है सर 352। 3.5 करके देख ले रहा हूँ मैं, 3 इस तरह अंदाज भी लगा सकते हैं, 3.5, 3.5, 3.5, ठीक। आगे, क्योंकि ये वैल्यू आप जानते हैं कि 27 पे पावर 1/3 ये कितना होता है 3, और 64 पे पावर 1/3 ये जानते हैं 4, तो ये वैल्यू जो है ये वैल्यू हुआ 3 से बड़ा होगा, 4 से छोटा होगा, तो ये पूरा 300 से बड़ा, 400 से छोटा, तो ये है पिकोमीटर, क्योंकि आंसर पिकोमीटर में था, तो 352 पिकोमीटर। तो यहां तक बनाने के बाद तो अंदाज लग जाता है, ये है आंसर। तो ये नीट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन एम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन एम्स का क्वेश्चन है, और इसमें जो स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, स्टेटमेंट ये हो गया कि सोडियम है और बीसीसी लैटिस में क्रिस्टलाइज कर रहा है। तो सोडियम के बारे में सब चीज़ जानते ही हैं, सोडियम का मॉलिकुलर वेट, एटॉमिक वेट जानते हैं, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम जानते हैं, और ये क्या लिखा हुआ, इंटरफेसियल सेपरेशन बिटवीन एटम एट एज, ये लिखा हुआ है, और डेंसिटी चाहिए। तो पहले बीसीसी समझिए, बीसीसी मैंने आपको जो स्टडी बताया था बीसीसी के बारे में वो समझिए, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरफेसियल सेपरेशन। देखिए ये है बीसीसी, एक एटम, ये दूसरा एटम है, ये है बीसीसी। नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो 2 है, ये है एज लेंथ है ए, ऐसे। सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक वेट जानते हैं और 23 होता है, और यूनिट जानते हैं आप ग्राम पर मोल। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंटरफेसियल सेपरेशन बिटवीन एटम्स एट एच। रुकिए, ये जो एटम्स एट द एच, ये जो एटम्स हैं और इसका इंटरफेसियल सेपरेशन, मतलब समझिए ऐसे, ये है एटम एक यहाँ बैठा हुआ है, ये टच नहीं कर रहा, आपको पता है बीसीसी में बॉडी डायगोनल पे एटम टच करते हैं, तो ये है, और ये बोला गया है इंटरफेसियल सेपरेशन, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस हुआ, ये पेपर में लिखा हुआ है, ये डाटा लिखा हुआ है 53 और पिको मीटर, ये वाला डिस्टेंस लिखा हुआ। इसका मतलब समझिए, ये हुआ एच, ए हुआ ए, और ये हो गया आर, और ये हुआ आर, ऐसे इस तरह से, ठीक है। तो ये हुआ ए माइनस, ये है ए -2r इज इक्वल टू, ये है 53 पिकोमीटर, 10 पे पावर -12 मीटर, ये लिखा हुआ। और ये बीसीसी के लिए आप जानते हैं, बीसीसी के लिए रेडियस ऑफ एटम जो होता है वो ए √3/4 होता है, यहाँ से ए निकल जाएगा, ठीक है, पुट करिए यहाँ पे ए -2 कर लीजिएगा, तो ए √3/2, 53 इंटू 10 पे पावर -12, ये मीटर, ए 1-1.73 डिवाइड बाई 2, सो √3 1.73/2, 0.865।
सो ए का वैल्यू जो हो गया ये है 53 माइनस 12 मीटर और डिवाइड बाई यहाँ पे -1 करना है 135.135 ये। और हमें यूनिट चाहिए सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर जब कन्वर्ट करेंगे सो 53 यहां से 1 2 3 जीरो कर दीजिए 135 और ये मीटर है 100 कर लेंगे 10 पे पावर -10 ये सेंटीमीटर हो जाएगा। सॉल्व कीजिए। सो एज लेंथ जो आया यहाँ पे यूनिट चेक कर लीजिएगा 100 करेंगे 110 पे पावर -10 हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। और इस तरह आपका यहाँ हुआ 53 डिवाइड बाय 135 10 पे पावर हो गया यहाँ पे -7 सेंटीमीटर ये। ठीक है, तो यूनिट आ गया सेंटीमीटर क्योंकि हमें चाहिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। अब हम लोग पुट करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी आप जानते हैं एटॉमिक वेट n ए क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर, बाकी पुट कर लीजिए। ये है 23, ये बीसीसी के लिए 2 ए क्यूब 53 135 होल क्यूब 10 पे पावर माइनस क्यूब करेंगे 21 इंटू ये 6.023 इंटू 10 पे पावर 23 और ये यूनिट है ग्राम और नीचे में पर सेंटीमीटर क्यूब। सो सॉल्व कर लीजिएगा। फाइनली ये है 46 और नीचे 135 होल क्यूब ऊपर हो जाएगा। ये है 53 होल क्यूब 6.023 और ये 100 नीचे में 100। सॉल्व कीजिए इसको। So 46 so 46 और ये है 135 ये है 602.3 53 का होल क्यूब। सो यूनिट हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको सॉल्व करना है 135 सो 46 135 डिवाइड बाई 602.3 डिवाइड बाई 53 so 1.26 आंसर 1.26 so 1.23 तो है 1.23 ग्राम ए 25 का ए। ठीक है 1.26 मेरा आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। वही फॉर्मूला डेंसिटी का जो फॉर्मूला है उसी के हेल्प से बनाना है। आप जानते हैं डेंसिटी का जो कॉमन फॉर्मूला है वो है एटॉमिक वेट n और एवोगाड्रो नंबर और ए क्यूब ये है।
तो यहाँ से हमें चाहिए था एटॉमिक वेट, ये एटॉमिक नंबर जो चाहिए था, और वो यूनिट है ग्राम पर मोल में। सो यहाँ से हमें एटॉमिक नंबर जो चाहिए वो हो जाएगा डेंसिटी इंटू ए क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर और डिवाइड बाई एन एस। चलिए स्टार्ट करते हैं और यूनिट यूनिट को फॉलो करेंगे। यहाँ पे यूनिट को सही से रखना है आपका। सो एटॉमिक वेट ये निकालना है। ये डेंसिटी है, ग्राम तो रहने देंगे ऊपर में, तो 2.72 ये ग्राम, और सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब कर लेते हैं हम लोग, और सेंटीमीटर यहाँ 10 पे पावर ये हो गया माइनस और 2 -6 हो जाएगा, 10 पे पावर -6, और ये है मीटर क्यूब ऐसे। तो सेंटीमीटर हो गया मीटर क्यूब, और एक क्यूब ये नंबर ऑफ एटम्स कर लेंगे। एफसीसी, एफसीसी में आपका एफसीसी है, एफसीसी में जानते हैं एन का वैल्यू जो हो जाएगा वो 4। सो नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। ए क्यूब, ए जो है वो पिकोमीटर में है, तो मीटर में करेंगे तो ऐसे रख लीजिए 404 कर लीजिए ना, 404 और होल क्यूब, और -12 पिको -12, या आप रुकिए ऐसे छोटा करते रुके ना, ऐसे जैसे 404 10 पे पावर -12 और मीटर ऐसे हैं, तो इसको हटाते हैं, रुकिए, और 4.04 कर लेते हैं, 10 पे पावर -10 और मीटर कर सकते हैं ऐसा 10, तो मीटर में कर लेते हैं क्योंकि ये मीटर में भी है, तो 4.04 ऐसे कर लीजिए, 10 पे पावर 3, और यहाँ पे है 10 पे पावर -10 का क्यूब करेंगे तो 10 पे पावर -30 मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर कट जाएगा यूनिट ऐसे। देखिए यूनिट, यूनिट को मिलाना है सही से, पिकोमीटर है तो मीटर कर लीजिए और क्यूब कर लीजिए। अब है एवोगाड्रो नंबर, तो एवोगाड्रो नंबर तो आप जानते हैं 6.02 पेपर में लिखा हुआ है ऐसे, 10 पे पावर 23, और मोल इनवर्स तो नीचे मोल कर सकते हैं ऐसे। अब देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। अब बाकी पावर को देख लीजिए, ये 2.72, 4.04, 10 पे पावर 3, पावर देखिए 10 पे पावर 6 ये ऊपर गया, 10 पे पावर 29, और भी है, और भी यहाँ में रुक जाइए, 6.023, 6.023, यहाँ देखेंगे 10 पे पावर 6 ये ऊपर गया, 10 पे पावर 29 और एक घटा 10 पे पावर -1, यह है ग्राम पर मोल ऐसा, इस तरह से। बाकी आप सॉल्व करेंगे तो अंदाज से भी बन जाएगा। देखिए ये 4 ही मान लीजिए, तो 4 4 4 64 हो गया, और ये है आप ऐसे 3 1.8 64 और 1.8 तो ज़्यादा जा रहा है। अच्छा डिवाइड बाई 4 भी तो है, ये छूट रहा था ना, ये वाला छूट रहा था, ये वाला छूट रहा है ना, एक 4 यहाँ पे भी है, ठीक है। बाकी सॉल्व कर लीजिए, बाकी सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 और 16 हो गया, 4 एक कट यहाँ से कट जा रहा है, और 9.6, सो ये नियरली 30 के पास आ रहे हैं मेरे, 30 या 27 की, इन दोनों के पास कोई है, एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा, तो 27 ही कर लीजिए, 27 आ रहा है मेरा, क्योंकि देखिए यहाँ पे है 4, एक 4 कट जाएगा तो ये 16, और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 9, और ये हटा देंगे तो 9.6, और ये है 27, तो मल्टीप्लाई बाई 10 27, तो आंसर मुझे मेरा आ रहा है सी 27। मैं चेक कर लेता हूँ, सो 15 का सी, 15 का सी, ठीक है। देखिए ऐसे मैं प्लानिंग कर रहा हूँ क्योंकि अंदाज में लगा रहा हूँ, और बट ये डाटा काफ़ी क्लोज है, दोनों डाटा काफ़ी क्लोज है, फिर भी मैं ऐसे बना रहा हूँ 2.72, 4.04, 4.04, 4.04, और ये 6.023, और डिवाइड बाई ये है 10 कर लिया मैंने, और ये 4 कर लिया ऐसे, तो एक तो कैंसिल कर दिया मैंने, मान लीजिए इससे और इससे कैंसिल कर दिया, ठीक है। सो ये कितना हुआ, इसको रहने दीजिए 2.72, और नियरली ये और ये मल्टीप्लाई करेगा तो 16 16 से थोड़ा सा ज़्यादा, और 16 मल्टीप्लाई बाई 6 96, और डिवाइड बाई 10 तो ये है 9.6,
थोड़ा सा ज़्यादा 9.6 की जगह थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, 9.7 9.8 कर लीजिएगा। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नियरली 10 है और मल्टीप्लाई होगा 27। आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है और काफ़ी आसान। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि अगर आपका मेडल है एफसीसी में, सो एफसीसी में अगर क्रिस्टल है और उसमें रेडियस ऑफ एटम आप जानते हैं ए बाई 2√2 होता है ऐसा, ठीक है। और अगर मैं 2 को इधर कर लूँ तो 2r इज इक्वल टू ए बाई √2 हो जाएगा, ठीक है। सो 2r ही साइंस में डायमीटर हो गया, एटम का डायमीटर हो गया, और ए बाई √2 तो अंदाज से भी लगाएंगे तो आप जानते हैं 1/√2, 1/√2 को नियरली हम लोग 0.7 एग्जैक्टली नहीं है, नियरली 0.7 है, 0.7। सो डायमीटर जो है नियरली एग्जैक्टली नहीं, नियरली 0.7, और ए का वैल्यू है आपका 408, ये है पिकोमीटर। सो डायमीटर नियरली, नॉट एग्जैक्टली, नियरली। नियरली है 285, सो इसके पास ले सकते हैं 288, मैंने बताया नियरली। सो डायमीटर जो है एग्जैक्टली चाहिए तो 288 पिकोमीटर। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सो आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का, ये भी आसान क्वेश्चन है। सो कंपाउंड ए बी और जो क्रिस्टलाइज कर रहा है बीसीसी लैटिस, एज लेंथ लिखा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयन। सो आप जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं जैसे कि बीसीसी लैटिस, तो आपका बीसीसी और ये कंपाउंड में बीसीसी है और ये कंपाउंड है लाइक ए बी। सो ए बी कंपाउंड जो हुआ आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं ए प्लस बी माइनस, जस्ट लाइक ये बीसीसी में जैसे सीजियम क्लोराइड था, सीजियम प्लस और सीएल माइनस ऐसे, ठीक है। और इसका जो फिगर आपने बनाया था बीसीसी का, कुछ ऐसा फिगर था, ऐसे। तो बीसीसी लैटिस आप जानते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट भी कर सकते हैं, ये A√3/2 हो जाएगा, ये जानते हैं हम लोग। तो ये हुआ आपका क्लोराइड, हम लोग जानते हैं बीसीसी में ये कॉर्नर जो है वो क्लोराइड से ऐसे बैठा हुआ है क्लोराइड, और ये सीजियम जो है वो सेंटर में यहाँ पे सीजियम रहेगा ऐसा, ये रेड वाला जो है वो सीजियम प्लस है। और ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस हम लोग लेंगे, ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये वाला, ये डिस्टेंस हम लोग जानते हैं कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो होगा वो A√3 है, A√3 ये। बट हमें चाहिए था कि डिस्टेंस बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन, हमें ये चाहिए, हमें ये पूरा डिस्टेंस नहीं, हम लोग को यहाँ से ये और ये डिस्टेंस चाहिए था, हम लोग का पेपर में ये है आज। सो डी जो है वो है ए और √3, आप बाई 2 कर लीजिएगा, हो गया आंसर। आसान था क्वेश्चन, तो इजी था आपका, सॉल्व करिए। यूनिट भी सेम ही रह जाएगा, पिकोमीटर में ही है। सो ये है ए 387 और 1.73 और डिवाइड बाई 2, और ये है पिकोमीटर ऐसा, ये है 387 मल्टीप्लाई बाई 0.8 और 6.5, ये पिकोमीटर हो। सो 387 से छोटा, 387 से छोटा, सो नियरली ये 330 सब तो छोटा ही है, सो नियरली 335 के रेंज में आ रहा है। सो 387 0.865, 0.865, 334 सही है, 334.7।
सो 334.7 पिकोमीटर, आंसर बी हो जाएगा ये। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजियम ब्रोमाइड है और ये कंपाउंड है और यहाँ ए लिखा हुआ है, एज लेंथ लिखा हुआ है बीसीसी लैटिस का, एटॉमिक वेट लिखा हुआ है और डेंसिटी चाहिए। सो डेंसिटी का फॉर्मूला वही सबके लिए, एटम हो या कंपाउंड के लिए सबके लिए एक ही फॉर्मूला है और वो है एम नॉट और एन और डिवाइड बाई ए क्यूब और इनटू एवोगाड्रो नंबर। रुकिए, ये है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो जो एटॉमिक वेट होगा, तो एटॉमिक वेट हमेशा ध्यान रखना है, आज मॉलिकुलर वेट हो गया किसका, सीजियम और ब्रोमाइड का, ऐसे इस तरह से। और आप जोड़ेंगे तो 133 और 80, सो ये आप जोड़ लीजिए 133 और प्लस 80 ऐसे। सो आप जोड़ रहे हैं तो यहाँ हुआ 3 1 2, रीचेक 03 1। यू का मतलब हुआ एटॉमिक मास यूनिट और 213 और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी ग्राम पर मोल, यह है ग्राम पर मोल हो गया रिजल्ट ऐसे। नेक्स्ट एन को ध्यान रखेंगे, एन कई लोग बीसीसी करते हैं, एन का वैल्यू 2 कर देते हैं, वो एटम के लिए होता है। यहाँ कंपाउंड है ना, आप जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं सीजियम ब्रोमाइड में, ये फिगर आपको पढ़े हुए हैं ऐसे इस तरह से, यहाँ है सीजियम, यहाँ ब्रोमीन, ये पढ़े हुए हैं फिगर, ये है आपका ऐसा इस तरह से, तो यहाँ ऐसे, तो ये है आपका, जानते हैं Br माइनस ऐसे, और ये बीच में है सीजियम प्लस, तो ये बीसीसी का ये लैटिस होता है आपका, ये है सीजियम प्लस ऐसे, ठीक है। तो आप अगर इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो नंबर ऑफ Br माइनस, आप पढ़ चुके हैं क्लास में Br माइनस 1, क्योंकि ये है इसका वैल्यू 1/8 है और मल्टीप्लाई बाय 8, और ऐसे ही नंबर ऑफ सीजियम प्लस, ये भी वैल्यू 1 है, तो ये नंबर ऑफ यूनिट सेल में नंबर ऑफ सीजियम Br, सो सीजियम और ब्रोमाइड इक्वल टू 1। तो ये यहाँ पे ये मिस्टेक होता है कि कई लोग बीसीसी में एन का वैल्यू 2 रख लेते हैं, 2 होता है अगर एटम रहेगा तो, बट ये तो कंपाउंड है, तो कंपाउंड में एन का वैल्यू यहाँ पे जो हो गया वो 1 हो गया, यूनिट सेल में एक ही सीजियम ब्रोमाइड रहेगा। बाकी हमें सेंटीमीटर क्यूब चाहिए, तो ए का वैल्यू जो है यहाँ पे चेक करेंगे, 436.6 पिकोमीटर -12 और मीटर, सो चेंज कर लेंगे, 436.6, ये है 10 पे पावर -10 और ये है सेंटीमीटर ये, सो हटाएंगे तो 4.366 10 पे पावर -8, ये है हाँ ठीक है सेंटीमीटर, ये 2 जीरो इधर मैंने कर दिया, ये सेंटीमीटर कर दिया मैंने, ठीक है। सो ग्राम हो गया, सेंटीमीटर, बाकी एवोगाड्रो नंबर आप जानते हैं, पुट करना है, और यूनिट होता है मोल इनवर्स, पुट कर लीजिए, आपका सारा यूनिट आ जाएगा। हमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए था, बाकी कैलकुलेशन है, ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा रहता है, तो सॉल्व करते हैं। सो डेंसिटी, सारा यूनिट कट जाएगा और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है, यहाँ पे है 213, यहाँ वैल्यू हो गया 1, एक क्यूब, इसका क्यूब 4.36 होल क्यूब 10 पे पावर -24 और एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 पे पावर 23, ये ऐसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर में 10 आ जाएगा, तो डेंसिटी 213 और ये 0, बाकी यहाँ पे 4.366 होल क्यूब 6.023,
फाइनली अब सॉल्व करना है इसमें। 2130 डिवाइड बाय 6.023 4.366 4.25 4.25 मैं चेक करूंगा 4.25 4.25 आ रहा है आंसर डी 42 का आंसर डी। ठीक है 4.25 ये है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों मेडिकल क्वेश्चन है और ये रेडियस रेशो, ये रेडियस ऑफ केटायन रेडियस ऑफ एनायन आयनिक सॉलिड है और दिया हुआ है। आप जानते हैं रेडियस रेशो में पढ़े हुए हैं कि अगर ये 0.414 और ये रेडियस रेशियो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर और 0.732 के बीच में आएगा तो ये वॉइड हो गया ऑक्टाहेड्रल 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 वॉइड। तो ये जो डाटा लिखा हुआ है डाटा देख करके एकदम क्लियर पता चला कि ये तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोई एग्जांपल, जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल शुरू से लेक्चर 1 से लास्ट लेक्चर तक आपने पढ़ा है NaCl। सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का एग्जांपल सबसे फेमस एग्जांपल है NaCl का एग्जांपल हुआ क्योंकि ये क्लोराइड जो है अपना लैटिस बनाएगा FCC लैटिस और सोडियम उसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड में बैठेगा। और अगर हम लोग पढ़े हुए हैं सोडियम क्लोराइड ये NaCl Na और Cl माइनस, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़े हुए हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है और इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 प्लीज 6:6 पढ़ा हुआ आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। एक सोडियम के बगल में कितने क्लोराइड तो 6, एक क्लोराइड के बगल में कितने सोडियम 6। डे 1 यूनिट सेल में ही आपको पढ़ा हुआ है। तो यह है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्यूबिक वॉइड रहता सीजियम ब्रोमाइड तो 8 होता कोऑर्डिनेशन नंबर, हम लोग पढ़ा हुआ है यहाँ पे। तो इससे आपको देख के रिलेट करना था कि ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जस्ट लाइक NaCl और इस तरह कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ B- इज इक्वल टू आंसर में 6 टिक करना ये। तो ये आसान सा छोटा सा क्वेश्चन रेडियस रेशियो से रिलेट करना है आपको। नाउ नेक्स्ट वहां पे है आपका मेटल क्यूबिक लैटिस है, एज लेंथ लिखा हुआ है, डेंसिटी लिखा हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट सेल चाहिए इन 200 ग्राम ऑफ द मेटल। मेटल का 200 ग्राम है, उसमें नंबर ऑफ यूनिट सेल हमें निकालना है। थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट है, मोल कॉन्सेप्ट हमें यूज करना पड़ेगा। देखते हैं, चलिए इसको मैं हटाता हूँ। मैंने 2 क्वेश्चन अभी प्रेजेंट किया था तो उसमें हमें नंबर ऑफ यूनिट सेल चाहिए, वो कुछ दिया भी नहीं है कि कैसा यूनिट सेल है आपका FCC CCP कुछ देना चाहिए। मेटल का क्यूबिक है, कोई नहीं वहां से हम लोग निकाल देंगे। नहीं, मेटल क्रिस्टलाइजेज इन द क्यूबिक लैटिस A क्यूब, डेंसिटी लिखा हुआ है। सो डेंसिटी नंबर ऑफ यूनिट सेल, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। मेटल क्रिस्टलाइजेज इन द क्यूबिक लैटिस ईच एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल 2 एंगस्ट्रॉम, डेंसिटी लिखा हुआ है द यूनिट सेल इन 200 ग्राम ऑफ मेटल। तो कैसा यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल के तो 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। क्यूबिक यूनिट सेल के 3 पार्ट हैं, उनमें से कौन सा हम लोग ले लें, चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 200 ग्राम ऑफ एटम, ठीक है। चलिए स्टार्ट, मोल कॉन्सेप्ट तो है इसमें, ठीक है। गिवन वेट लिखा हुआ है 200 ग्राम, ठीक है। यहां से हम लोग नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल जो हो गया वो है वेट और डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, ठीक है। यह नंबर ऑफ मोल।
तो ये है नंबर ऑफ मोल हुआ, वेट आर डिवाइड बाय एटॉमिक वेट। नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स। सो अगर हमें निकालना हो नंबर ऑफ एटम, तो आप जानते हैं 200 आर डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू द एवोगाड्रो नंबर, इतना एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो वेट है, वेट से सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट से मोल निकालिए, और नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स जो है वो ये निकल गया, ठीक है। मान लीजिए नंबर ऑफ एटम्स जो है वो एन, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ एटम, एटम। सो नंबर ऑफ एटम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हुआ 200 डिवाइड बाय जस्ट मॉलिक्यूलर वेट इनटू द एवोगाड्रो नंबर, यह नंबर ऑफ एटम्स। हमें नंबर ऑफ यूनिट सेल चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो आप जानते हैं, ठीक है, एन एटम, ठीक है, एन एटम, एन एटम्स जो है इक्वलेंट टू 1 यूनिट सेल, क्योंकि 1 यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स n है, ठीक है। सो अगर हमारा या रुकिए रुकिए ऐसा कर देता हूं, मान लीजिए आप जानते हैं कि 1 यूनिट सेल कंटेन n एटम्स। सो यहां मैं कैपिटल N कर दे रहा हूं, तो n डैश, मान लीजिए n डैश कर दे रहा हूं, n डैश यूनिट सेल कंटेन, सो n रुकिए यहां पे गड़बड़ हो रहा है, आसानी है बस, आप नंबर ऑफ एटम मिल चुका है, रुकिए यहां पे, अब हमें चाहिए नंबर ऑफ यूनिट सेल। सो हमें नंबर ऑफ यूनिट सेल चाहिए। तो आप जानते हैं कि जैसे एफसीसी के लिए, एफसीसी में आप जानते हैं कि 1 यूनिट सेल और 4 एटम, एफसीसी में जानते हैं कि 4 एटम इन 1 यूनिट सेल, 1 यूनिट सेल। और अगर आप जानते हैं बीसीसी में, बीसीसी में जानते हैं सिंपल क्यूबिक में 2 एटम, 2 एटम्स, ठीक है, इन 1 यूनिट सेल। ऐसे प्रिमिटिव में 1 एटम इन 1 यूनिट सेल। तो ये चीज़ें हम लोग जानते हैं, एफसीसी, बीसीसी, प्रिमिटिव, हम लोग ये पढ़े हुए हैं। तो ये नंबर ऑफ एटम हो गया, और हमें नंबर ऑफ यूनिट सेल चाहिए। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल जो है वो आपका जो एटम, और डिवाइड बाय n कर लेता हूं, जिससे आपका 4 एटम है, जैसे 1 यूनिट सेल, 1 यूनिट सेल में 4 एटम है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा हो गया। तो ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट तो ये लगेगा, मोल कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ एटम्स हो गया, और हमें नंबर ऑफ यूनिट सेल चाहिए। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल जो हो गया, जैसे 1 यूनिट सेल मान लीजिए n एटम है, थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं क्लियर करता हूँ। थोड़ा सा है कंफ्यूजन क्वेश्चन में, इसलिए कि यहाँ पे क्यूबिक लिखा हुआ है, जबकि और क्लियर देना चाहिए, क्यूबिक में सिंपल क्यूबिक होना चाहिए, या एफसीसी या बीसीसी, वो नहीं दिया हुआ है। ये सब तो ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, एटम्स निकाला मैंने, और नंबर ऑफ यूनिट सेल चाहिए। तो 1 एटम अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मैं सिंपल प्रिमिटिव मानूंगा, सिंपल क्यूबिक लाइटिस लेना है, या अगर एफसीसी लिखा रहता तो हम लोग ये यूज करते, बीसीसी के लिए यूज करते। तो अगर 1 एटम है तो 1 यूनिट सेल, n एटम है तो n यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ एटम जितना रहेगा उतना, अगर मैं प्रिमिटिव ले रहा हूं तो कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मैं प्रिमिटिव लेके चल रहा हूं। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल का मतलब ये नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ यूनिट सेल वो बराबर रहेगा।
तो वो नंबर ऑफ एटम्स के बराबर मैं कर दे रहा हूँ। सो 200 इंटू द एवोगाड्रो नंबर, ऐसे ये हो गया। अब ये कैसे आएगा, तो ये इसके लिए फॉर्मूला है, ये सामने है, ये वाला यूज करेंगे। डेंसिटी एम नॉट इंटू एन ए क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर। यहाँ पे प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव के लिए एन का वैल्यू 1, क्योंकि प्रिमिटिव में नंबर ऑफ एटम 1 होता है, तो ये यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट सेल सॉल्व करिए, मैं इसको हटा रहा हूँ। सो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ यूनिट सेल जो यहाँ से हटाएंगे, सो एन बाई एन डी ए क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया एम नॉट। सो एवोगाड्रो नंबर इंटू एम नॉट इज इक्वल टू 1 बाई डेंसिटी इंटू ए क्यूब। सो इस तरह नंबर ऑफ यूनिट सेल टू 200 और एवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाई एम नॉट, सो डी इंटू ए क्यूब। सॉल्व कर लीजिए। 200 डेंसिटी 2.5 ग्राम रहने दीजिए, और क्योंकि ये ग्राम में यूनिट ठीक था, और ग्राम हुआ, और सेंटीमीटर क्यूब, तो ऊपर में कर लीजिए सेंटीमीटर क्यूब। और ये है 2, इसको चेंज करेंगे, 2 इंटू 10 पे पावर -10 मीटर क्यूब, और सिंपल करेंगे 2 इंटू 10 पे पावर -8, ये है सेंटीमीटर। ऐसे क्यूब कर लीजिएगा, तो इसका क्यूब हुआ 2 2 2 8 हो गया, 10 पे पावर -24 ऐसे सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट कैंसिल हो गया, और 24 बाकी सॉल्व करना आपको। सो 100 ये 4 हो गया, और इसमें 10 हो गया, 10 पे पावर 24, 10 पे पावर 25 देखिए, तो 10 पे पावर 25 मैं चेक कर लेता हूँ, चेक करता हूँ मैं। सो 10 पे पावर 25 आंसर डी। सो क्वेश्चन नंबर है 45 और आंसर है 45 का डी। ठीक है, ठीक। तो थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था इसके चलते कि ये पता नहीं क्यूबिक लाइटिस बस दिया हुआ है या एफसीसी बीसीसी सीसीपी देना चाहिए, तो सिर्फ क्यूबिक लाइटिस लिखा हुआ था, तो हम लोग एक सिंपल क्यूबिक का जो पहला केस है वही लेके चल रहा है कि नंबर ऑफ एटम नंबर ऑफ यूनिट सेल, तो जितना एटम है उतना यूनिट सेल यूज कर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का है, और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी टाइप क्वेश्चन है, और मैं समझा देता हूँ, रिजल्ट आपको बताता हूँ। यूनिट सेल ऑफ डायमंड और नंबर ऑफ कार्बन एटम, समझिए। डायमंड ये है कार्बन sp3, कार्बन हाइब्रिडेशन है sp3। आप डायमंड का बस ये स्ट्रक्चर अभी तक तो पढ़े हुए हैं कि डायमंड का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये sp3 है, और ये चेन स्ट्रक्चर बनाएगा, कोवलेंट सॉलिड है, आप ये जानते हैं ऐसे, ये पढ़े हुए हैं। बट इसका स्ट्रक्चर जो होता है क्यूबिक लैटिस फॉलो करता है, और क्यूबिक में एफसीसी, ठीक है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये एफसीसी लैटिस, ठीक है, एफसीसी और यूनिट सेल इन विच एफसीसी यूनिट सेल ऑफ कार्बन, ये कार्बन का एफसीसी यूनिट सेल होता है, इन विच
सो एफसीसी यूनिट सेल का है, डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है एफसीसी यूनिट सेल का है, कार्बन इन विच कार्बन atoms present at lattice point at lattice point and उसके साथ साथ and 50% and 50% ऑफ टेट्राहेड्रल void लैटिस पॉइंट और साथ साथ 50% ऑफ टेट्राहेड्रल void और हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल void और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल void। तो ये डायमंड का स्ट्रक्चर जो होता है ये आपको एक नया पॉइंट है। और डायमंड का स्ट्रक्चर जो होता है एफसीसी का होता है, यूनिट सेल एफसीसी यूनिट सेल ऑफ कार्बन इन विच कार्बन एटम प्रेजेंट एट द लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट पे भी कार्बन बैठेगा और जो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल void तो उस पे भी बैठेगा। ठीक है, तो आप जानते हैं एफसीसी में एफसीसी के पास एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स तो होते हैं 4 और टेट्राहेड्रल void जो हो गया वो है 8। ठीक है, उसका आधा बैठेगा, आधा पे कार्बन एटम बैठेगा, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम इन यूनिट सेल फाइनल मैं समझा देता हूँ ड्राइंग कर करके। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन यूनिट सेल, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन यूनिट सेल, तो एफसीसी के लैटिस पॉइंट पे, एफसीसी के लैटिस पॉइंट तो ये हो गया 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6, ऐसे ये हुआ, ये एफसीसी का लैटिस पॉइंट है। और प्लस हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल void, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल void ये है हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल void और ये है लैटिस पॉइंट, ये लैटिस पॉइंट है। तो एफसीसी के लैटिस पॉइंट पे सारा जस्ट लाइक जिंक सल्फाइड, जैसा जिंक सल्फाइड होता है कि सल्फाइड का घर होता है और जिंक 50% ऑफ टेट्राहेड्रल void में बैठता है, उसी तरह ये डायमंड में कार्बन का ही लैटिस पॉइंट होता है और उसके आधा टेट्राहेड्रल void पे कार्बन बैठे रहते हैं। तो इधर देखिएगा 4 + 4, तो ये आंसर है 4 और +4 आंसर है 8 रहेगा ऐसे। तो डायमंड का स्ट्रक्चर एक तो ये फिगर हम लोग पढ़ते हैं और दूसरा जो रियल फिगर है जब लैटिस में पढ़ेंगे तो ये एफसीसी में क्रिस्टलाइज करता है, एफसीसी क्रिस्टलाइज करेगा कुछ ऐसे, ये है डायमंड। सो डायमंड का जब आप बनाएंगे तो एफसीसी कुछ ऐसे बनाना है। ऐसे, तो ये है एफसीसी। ऐसे, ये है एफसीसी, ये है एफसीसी। और इसका अल्टरनेट जो है टेट्राहेड्रल void, आप जानते हैं टेट्राहेड्रल void ये बॉडी डायगोनल है, ये है बॉडी डायगोनल, ये बॉडी डायगोनल हो गया, एक बॉडी डायगोनल ये हो गया, एक बॉडी डायगोनल ये वाला यहां से उस कोने पे लेंगे ऐसे, और एक बॉडी डायगोनल ये ऐसा हो गया, ये है बॉडी डायगोनल, ये 4 बॉडी डायगोनल हो गया। और चारों बॉडी डायगोनल के अल्टरनेट टेट्राहेड्रल void, तो एक यहाँ पे टेट्राहेड्रल void, एक यहाँ पे कर लीजिएगा, एक यहाँ पे कर लीजिएगा, एक यहाँ पे ऐसा। तो ये टेट्राहेड्रल void, ये है टेट्राहेड्रल void, ये टेट्राहेड्रल void, ये अल्टरनेट टेट्राहेड्रल void, ये है टेट्राहेड्रल void और ये है टेट्राहेड्रल void, ऐसे इस तरह से। और फेस पे है और टेट्राहेड्रल void पे, ये है डायमंड का स्ट्रक्चर। तो ये टोटल नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल में 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नीट का क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में भी आता है और एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है। सो लिखा हुआ है NaCl इज डोप्ड विथ 10 पे पावर -4 मोल परसेंट ऑफ स्ट्रेंशियम क्लोराइड, द कंसंट्रेशन ऑफ केटायन वैकेंसी। कितना केटायन वैकेंसी बच गया? बड़ा सिंपल है, देखिए समझिए। सोचिए कि इनिशियल मैं ये ले रहा हूँ कि इनिशियल ऐसा है, जस्ट इमेजिन करिए इनिशियल है सोडियम क्लोराइड, ऐसे सोडियम क्लोराइड ऐसे सोचिए, सोडियम क्लोराइड ऐसे, ठीक है, इनिशियल ये, ठीक है, ऐसे। और इसमें इसमें बोला है कि डोपिंग का मतलब मिक्सिंग करना है। किसको मिक्सिंग करना है? स्ट्रेंशियम क्लोराइड को। स्ट्रेंशियम हो गया और क्लोराइड, ये क्लोराइड हुआ, तो स्ट्रेंशियम क्लोराइड को मिक्स करना है। तो सोचिए यहाँ पे अगर मैं उसमें मिक्स कर रहा हूँ, फाइनल का मतलब सोडियम हटा रहा हूँ, तो आप देखिएगा अगर मैं सोडियम हटा रहा हूँ इसकी जगह स्ट्रेंशियम रखूंगा तो स्ट्रेंशियम ऐसे, और लेयर ले लीजिए ऐसे समझिए, ऐसे क्लोराइड और सोडियम ऐसे, ये मैंने ले लिया, ठीक है, ऐसे ले लिया, इस तरह से लेयर बना लिया, ठीक है। एक लेयर और लेना है तो ले सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, ये लाइटिस है, सोडियम और क्लोराइड है। अब इसमें मिक्स करना है स्ट्रेंशियम क्लोराइड। तो अगर मैं स्ट्रेंशियम कहीं भी, जैसे मैं स्ट्रेंशियम रख रहा हूँ, जैसे सोडियम देखिए क्लोराइड है और सोडियम है और क्लोराइड है, ठीक है, और ये क्लोराइड है, ठीक है। और सोचिए कि मैं यहाँ पे सोडियम, इसको हटा दिया, इसको हटा के मैंने स्ट्रेंशियम रखा, तो स्ट्रेंशियम जैसे ही रखूंगा ऐसे स्ट्रेंशियम रखूंगा, और ये, और नहीं, क्लोराइड तो सेम ही है क्लोराइड, तो मुझे चार्ज बैलेंस करने के लिए इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज अगर मुझे बैलेंस करना है, क्योंकि एटम तो हमेशा जो भी कंपाउंड है न्यूट्रल होना चाहिए, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़िए, इसको सोडियम प्लस क्लोराइड माइनस, सोडियम प्लस क्लोराइड माइनस। तो अगर इसके अंदर सोडियम क्लोराइड, इनिशियल जो सोडियम क्लोराइड है उसमें अगर मैं स्ट्रेंशियम का जस्ट डोपिंग कर रहा हूँ, अगर क्लोराइड तो कॉमन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्ट्रेंशियम को डोपिंग करूंगा, मतलब एक स्ट्रेंशियम क्लोराइड डालूंगा, तो अगर जैसे ही स्ट्रेंशियम की डोपिंग करूंगा, चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 पॉजिटिव है तो 2 पॉजिटिव चार्ज बैलेंस करने के लिए इसको हटना पड़ेगा, और ये जो हटा, यही साइंस में हटने के बाद यही साइंस का बन गया केटायन। ये है केटायन वैकेंसी, खाली जगह हो गया, क्योंकि चार्ज बैलेंस करने के लिए खाली जगह हो। तो पूछा जा रहा है कंसंट्रेशन ऑफ केटायन वैकेंसी, तो जितना डालेंगे, एक स्ट्रेंशियम डालेंगे, एक वैकेंसी आएगा। देख लीजिए, एक मैंने ऐड किया है तो चार्ज बैलेंस करने के लिए एक वैकेंसी आया, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ केटायन वैकेंसी, देखिए यहाँ पे केटायन वैकेंसी, सिंपल, देखिए आंसर, देखिए केटायन वैकेंसी का आंसर। कुछ एग्जाम में रहता है तो ये जितना स्ट्रेंशियम ऐड कर रहा है वही केटायन वैकेंसी हो गया, तो 10 पे पावर -4 मोल। कुछ लोग ऐसे ही आंसर लिखते हैं, जितना ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, देख लीजिए, 10 ऐड करेंगे 10 आएगा, इतना ऐड करेंगे तो इतना आएगा। तो कुछ लोग ऐसे ही आंसर लिख देते हैं। रुकिए, कुछ लोग इसको बोलते हैं, हटा, 10 पे पावर -4 मोल 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 6.023 इंटू 10 पे पावर 23 का परसेंट। कुछ लोग अपने एग्जाम में ऐसे आंसर देते हैं, 6.023 इंटू 10 पे पावर, हटाइए, 19% ऐसे लिखते हैं। कुछ लोग का आंसर ऐसे रहता है, ऐसे रहेगा आंसर, ठीक है। तो आंसर ये भी रहता है, ये वाला, क्योंकि 1 डालेंगे तो एक वैकेंसी आएगा, इतना डालेंगे तो इतना वैकेंसी हो गया, ये मोल परसेंटेज में, सिंपल परसेंटेज में, और सिंपल चाहिए आपको, और डिवाइड बाय परसेंटेज है 100 कर लीजिए, तो सिंपल चाहिए, तो 6.023 इंटू 10 पे पावर 70। आंसर देखेंगे जो सिंपल फॉर्म में, क्योंकि अगर मोल इनवर्स में, क्योंकि ये इसका यूनिट है मोल इनवर्स, तो ये मोल इनवर्स में चाहिए, तो ये सी, आंसर सी, ठीक है, आंसर सी हो गया।
तो ये तीनों आंसर होता है। देखिए आपको समझा दिया मैंने कि एक डालेंगे तो एक वैकेंसी आ रहा है, तो 1 स्ट्रेंसम ऐड करेंगे तो 1, अगर 1 स्ट्रेंसम ऐड करेंगे तो 1 कैटायन वैकेंसी आ रहा है, क्योंकि चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 पॉजिटिव, एक हटाना पड़ेगा इसको। तो ये है आंसर। आंसर कोई भी फॉर्म में ऑप्शन में रहता है। तो कई लोग आंसर फर्स्ट वाला आंसर ये भी लिखते हैं, कई लोग इसको परसेंटेज में ऐसे रहता है, कई लोग ऐसे मोल इनवर्स में लिखते हैं। तो यहाँ मोल इनवर्स था, तो आंसर हो गया सी। मेडिकल क्वेश्चन नियरली कंप्लीट हो गया है। बाकी बहुत सारा मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी, पहले का यूनिट सेल का क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो मैंने देख लिया है। मेडिकल में 100 प्लस क्वेश्चन है मेरे यहाँ टेबल पे, बट सारा का सारा बना हुआ है, एक सिंगल डाउट नहीं होगा। मेडिकल फाइनल आईटी मेन का क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर आईटी मेन क्वेश्चन।